हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट फोर्थ चैप्टर शुक्लगत रोग। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में हम नेत्र रोग के बारे में पढ़ रहे थे और शुक्ल नेत्रगत रोग बतलाए गए 11 सभी साध्य होते हैं। अर्म रोग नेत्र के द्वितीय पटल में स्थित है। प्रस्तारी अर्म रुधिर प्रभम स नीलम सन्निपातज है। शुक्लार्म कफज है। सश्वेतम सम इह वर्धते चिरेण। लोहितार्म रक्तज है। पद्माभम शब्द आया है। क्षतज अर्म भी से कहते हैं। अधिमांसज अर्म सन्निपातज है। यकृत प्रकाशम शब्द आता है। स्नायु अर्म सन्निपातज है। स्नायवर्म आया है। शुक्तिका पिशित निभाश्च बिंदु, ये जेरोसिस को बोलते हैं। जल शुक्ति के समान सूक्ष्म रचनायुक्त बिंदु हो जाते हैं। अर्जुन शश रुधिर उपमस्तु सब कंजक्टाइवल हेमरेज। आचार्य वाग्भट ने इसको शुक्तिका रोग को पित्तजन्य तथा साध्य माना है। मलाक्त दर्शतुल्यम और शकृत भवेत त्रिट ज्वर। अतिसार तृष्णा ज्वर इसके लक्षण हैं। कल्याण विनिश्चय ग्रंथ में अर्जुन रोग को सत्रगोपनिभम वीर बहुटी के समान इसको बोला है। पिष्टक उत्तसन सलिल निवो अथ पिष्ट शुक्लो। शुक्ल भाग में कफवात से पिष्ट तथा या मलिन दर्पण के समान माधवकार ने बोला है। माधवकर मलाक्त दर्श सन्निभम ऐसा शब्द किया। सिराजाल जालाभ कठिन सिरो महान सरक्तो, सिराजाल के लिए आया है। सिराज पीड़िका सितः पीड़िका सिरावृता विद्यात सित समीपजा, सिराज पीड़िका के लिए आया है। ब्लास ग्रथित कांस्य आभो भवती सिते अम्बु बिंदु तुल्य। पंचमो अध्याय कृष्णगत रोग। कृष्णगत रोग 4 बोले गए। अक्षिपाकात्य सन्निपातज, शेष को रक्तज। अव्रण शुक्र और शुक्ल साध्य बोला, शेष को असाध्य बतलाया है। सव्रण शुक्र निमग्न रूपम ही भवेतु सूची ए विद्धम, कॉर्नियल अल्सर बोला गया। वाग्भट ने सव्रण शुक्र को अक्षत शुक्र लिखा है। पित्त दोष के प्रथम पटल में छेदन करने पर कृत साध्य द्वितीय पटल का भेदन करने से याप्यता और तृतीय पटल का भेदन करने से असाध्य माना है। साध्य असाध्यता उष्ण अश्रुपात मुद्ग निभंच शुक्रम य तितिरिक्ष पक्ष तुल्यम। अष्टांग हृदय ने प्रथम पटलगत को साध्य, द्वितीय पटलगत को याप्य एवं तृतीय पटलगत शुक्र रोग को असाध्य माना है। अव्रण शुक्र विहाय सिवात छेद्य छानुकारी, अभिषेंद के कारण नेत्र के कृष्ण भाग में जो सफ़ेदी आ जाती है उसे ओपेसिटीज ऑफ कॉर्निया बोलते हैं। अक्षिपाकात्य, यह रोग अक्षिकोप अभिषेंद से उत्पन्न होता है। हायोपिन बोलते हैं। वाग्भट ने अक्षिपाकात्य को सर्वगत अक्षि रोग माना है। फोर्थ वन इज अजकाजात अजा पुरुषे प्रतिमो स लोहितो लोहित पिछिल अश्रु, स्टेफाइलोमा बोला गया है। षष्ठो अध्याय सर्वगत रोग विज्ञानीय है। सर्वगत रोग सुश्रुत ने 17 बोले, वाग्भट ने 16। हताधिमंत को असाध्य बतला, एकमात्र शेष साध्य हैं। नेक्स्ट इज अभिषेंद। प्रायेण सर्वे नयनमयास्तु भवंती अभिषेंद निमित्त मूला। प्राय सर्व प्रकार के नेत्र रोग अभिषेंद के कारण ही उत्पन्न होते हैं। वातज अभिषेंद शिशिरश्रुता, पित्तज अभिषेंद शिशिरा अभिनंदा उष्णश्रुता, कफज अभिषेंद उष्ण अभिनंदा, रक्तज अभिषेंद ताम्र अश्रुता लोहित नेत्रता, राज्य समानदता समन्तादि लोहिताश्च। सेकंड इज अधिमंत। अभिषेंद रोगों के बढ़ने पर नेत्र में तीव्र पीड़ादायक उतने ही अधिमंत रोग होते हैं। अधिमंत का सामान्य लक्षण उत्पाट्यत इवति अर्थम नेत्रम निमर्थयेत तथा शिरसो अर्धम च। कहता वाग्भट अधिमंत में शंख दंत कपोल तथा शिर कपाल में अत्यधिक पीड़ा हुआ करती है। वातिक अधिमंत में मथ्यति अरणिवत, अरणि के समान पीड़ा। पैतिक अधिमंत में यकृत पिंडोपम दाही अक्षारेण तमेव शतम। कफज अभिषेंद में पांशु पूर्णम इव अविलम नासा आधमान शिरो दुखेत। वाग्भट ने कफज अधिमंत में
कृष्ण भाग दबा हुआ तथा श्वेत भाग ऊपर उठा प्रतीत होता है। रक्तज अविधिमंत को इम्पॉर्टेंट बोला है। बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्शनाशम, कहता है पश्यति अग्नि निवादिश रक्तम अग्नि अरिष्टवत कृष्ण भागश्च लक्षयते। बंधु जीव जपा पुष्प को बोलते हैं। अधिमंत की साध्या साध्यता, कफज अधिमंत 7 दिन में दृष्टिनाश, रक्तज अधिमंत 5 दिन में दृष्टिनाश, वातज अधिमंत 6 दिन में दृष्टि नष्ट। वाग्भट ने मिथ्याचार से वात के लिए बोला 5 दिन, कफ के लिए 7 दिन, रक्त के लिए 3 दिन और पित्त के लिए सद्य दृष्टि नष्ट हो जाया करती है। यहाँ पे आप कोड याद कर लेंगे, कारवा, कफज, रक्तज और वातज। 756 सुश्रुत ने बोला, आप याद रखेंगे 756 कारवा कफ, रक्त और वात। वाग्भट का भी कारवा आप याद रखेंगे, कफ, रक्त, वात 735 और 756 सुश्रुत। शोफपाक पक्व उदुम्बर के समान सन्निभम, दाह संघर्ष ताम्रवत। आशोफपाक शेफ हीनानि लिंगानि नेत्रपाके त्वशोफजे, कोरिलेटेड विद पेनोथेल्माइटिस। हताधिमंत अनट्रीटेड अधिमंत को बोलते, डिस्ट्रॉयड द विजन, एट्रोफी ऑफ द ऑप्टिक नर्व, यह असाध्य है। वात पर्याय लक्षण वातज है। शुष्काक्षिपाक वातज है। यत कूणितम दारुण रुक्ष वर्तम विलोकने च अविल दर्शनम। अन्यतोवात यस्य औटु कर्ण शिरोहनुस्थो मन्यागतो वा अपि अनिलोमन्यतो वा, ये अन्यतोवात के लिए आया है। अम्लाद्यूषित पित्तीज के लिए। शिरोत्पात रक्तज, यस्य अक्षि राज्यो ही भवन्ति ताम्रा। शिरा प्रहर्ष अनट्रीटेड शिरोत्पात। ताम्रा अश्रम स्रवती प्रगाढ़म, रक्त का अधिक मात्रा में निकलना, उसको सप्तम अध्याय। दृष्टिगत रोग विज्ञानी क्या कहता है आचार्य? दृष्टिगत रोग 12 बोले, वाग्भट ने 27 दृष्टिगत रोग बतलाए हैं। कुल 12 हैं। 6 प्रकार के लिंगनाश तिमिर को ही विशेष अवस्था में बोला है। पित्त विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, हर्षुजाड्य, नकुलांधे, श्लेष विदग्ध दृष्टि और गंभीरिका। दृष्टि का लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मसूर दल मात्रांतु पंचभूत प्रसादजाम, खद्योत विस्फुट लिंग अभिविंदा तेजो भिरवई। मसूर दाल के समान आकृति की पंचमहाभूतों के प्रसाद भाग से बनी हुई खद्योत जुगनू तथा अग्निकण के समान आभा चमक वाली एवं अव्यय नाश रहित या उपचय अपचय रहित तेज से व्याप्त। निमिनी दृष्टि मसूर अर्ध दलोन्मिति कहा है। चरक ज्वर तथा शोफ से संतप्त पुरुषों, मद्य पीने वाले पुरुषों में नस्य प्रयोग से तिमिर रोग उत्पन्न हो जाया करता है। प्रथम पटलगत तिमिर लक्षण अव्यक्तानि स रूपाणि सर्वाण्येव प्रपश्यति। द्वितीय पटलगत तिमिर लक्षण दृष्टि भ्रंश हो जाता है। मक्षिका मशकान केश अंजलिकानि च पश्यति। दूरस्थन्यापि रूपाणि मन्यते च समीपतः। सूची पाशम न पश्यति, जो सुई का जो धागा जिसमें डालते हैं सुराख में वो नहीं दिखता है। तृतीय पटलगत तिमिर लक्षण ऊर्ध्वम पश्यति न अध तृतीय पटलम गते। तिमिर, कांच, लिंगनाश या नीलिका कांच ये सब एक ही रोग की अवस्थाएं हैं तथा सभी वात आदि भेद से संख्या में 6 हैं। आचार्य निमि के अनुसार तृतीय पटलगत तिमिर को कांच कहते हैं। जब वही उपेक्षागत पड़ जाता है तब उसे लिंगनाश चतुर्थ पटलगत कहते हैं। तृतीय पटल में दोष अवस्थित होने से उसे तिमिर कहा जाता है। इसी तिमिर में राग उत्पन्न हो जाता है तो उसे कांच कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ पटलगत लिंगनाश को नीलिका कांच कहते हैं। वाग्भट द्वितीय पटलगत दोष तिमिर, तृतीय पटलगत कांच, चतुर्थ पटलगत लिंगनाश। कांच को याप्य है, लिंगनाश को असाध्य बोला, कफज लिंगनाश को छोड़कर। सुश्रुत कहते हैं दोष की दृष्टि के मध्य में स्थित होने से एक वस्तु को 2 रूप में देखता है। इस अवस्था विशेष को तिमिर नाम से कहा गया है। लिंगनाश, नीलिका और कांच लक्षण ऋणधि सर्वतो दृष्टिम लिंगनाश से उच्यते। तिमिर को उत्पन्न करने वाला वही दोष चतुर्थ पटल में प्राप्त होने पर दृष्टि को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है, उसको लिंगनाश
साधारण में इसे मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। वातिक तिमिर लक्षण आविलान्य अरुणाभानी। पैतिक तिमिर लक्षण खद्देत शक्र चापत गुणान शिखिर वह। श्लेष्मिक तिमिर लक्षण गौरम आचर गौराणी श्वेताभ्र प्रतिमानी। रक्त दोषज तिमिर लक्षण हरित श्याव कृष्णानि धूम धूम्राणी चेक्षते। सन्निपात तिमिर लक्षण संसर्ग तिमिर या परिमलाई कांच। पित्तम कुर्यात परिमलाय मूर्छितम रक्तम तेजसा विकीर्यमाणान खाद्य तेज वृक्षाम तेजो अभिरेव च। पित्त रक्त के तेज के साथ मिलकर परिमलाई कांच रोग को उत्पन्न करता है। खद्योत जुगनू व्याप्त होने से या अन्य सूर्य आदि की किरणों से व्याप्त सा देखा जाता है। राग प्राप्त षड्विध लिंगनाश, इसमें पित्तज प्राइमलाई कांच। दोषशयात कदाचित स्यात् स्वयं तत्र च दर्शनम। इस परिमलाई रोग की अवस्था से कर्मशय के कारण दोषशय हो जाने से रोगी को कभी कभी दिखाई भी पड़ने लगता है। वाग्भट क्या कहते हैं? तिमिर या लिंगनाश 6 हैं। वातज पितज कफज सन्निपात रक्तज और औपसर्गिक 6 तिमिर बतलाए साध्य हैं। 6 कांच याप्य हैं। श्लेष्मिक लिंगनाश को छोड़कर शेष असाध्य हैं। लिंगनाश के 6 उपद्रव आवर्तकी शर्करा राजीमती और छिन्नांशुक चंद्रकी और क्षेत्रकी। डल्लन क्या कहते हैं? तिमिराणि प्रथम द्वितीय पटल गतानि साध्यानि तृतीय पटल गतानि राग प्राप्या काचाख्यानि भवन्ति तदा याप्यानि। एषु लिंगानेषु केवल श्लेष्मजति लिंगनाशम विहायान्य लिंगनाश असाध्या। क्या कहता है? पितविदक दृष्टि लक्षण प्राप्ते तृतीय पटलम तो दोषे दिशा न पश्यति निशि वीक्षते च रात्रौ स शीत अनुग्रहित दृष्टि। इसे दिवांध भी कहते हैं पित्तिक विदिक दृष्टि को। इसमें रोगी रात में देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता। श्लेष्म विदिक दृष्टि लक्षण क्या कहता है? नक्तांध आपादयति प्रसह्य दिवा से सूर्य अनुग्रहित। रोगी दिन में देख पाता है। वाग्भट श्लेष्म विदिक दृष्टि को दोषांध कहा है। उष्ण तप्तस्य सहसा शीत वारी विनिमिजितान त्रिदोष रक्त संपृक्तो या अति उष्ण ऊर्ध्वम ततो अक्षिणी। उष्ण विदिक दृष्टि उष्ण तप्त मनुष्य के सहसा शीतल जल से स्नान करने पर त्रिदोष तथा रक्त से मिश्रित उष्मा उष्णता सिर से जाकर धूमलापन तथा रात्र आंध्य उत्पन्न करता है। धूमदर्शी लक्षण पैतिक में धूम के ढके हुए के समान देखता है। हरस्व जाड्य लक्षण पैतिक है। धूमदर्शी लक्षण पैतिक था, साध्य था, लेकिन यहाँ पर हरस्व जाड्य लक्षण है वो पैतिक असाध्य है। दिन में बढ़ी हुई कठिनाई से देखता है। स्वाभाविक वस्तुओं को छोटे आकार का देखता है। नकुलांध्य साध्य है, सन्निपातज है, असाध्य बोला गया है। दृष्टि नकुल के समान चमकती है। गंभीरिका वातिक है, असाध्य है। वात दोष के द्वारा उपसृष्ट आक्रांत होने से दृष्टि विरूप या विकृत हो जाया करती है। सैनिमित तथा अनिमित बाह्यज लिंगनाश। सैनिमित सिरा अभिताप अभिष्यंद के लक्षण होते हैं। अनिमित बड़े या दिव्य सर्प अत्यंत तेजोयुक्त पदार्थ के अवलोकन से दृष्टि नष्ट हो जाती है। वाग्भट कहते हैं बाह्य रोगों का समावेश दृष्टिगत रोगों में किया गया है। नेक्स्ट इज अष्टमोध्याय चिकित्सित प्रविभाग। छेद्य नेत्र रोग 11, लेख्य नेत्र रोग 9, भेद्य 5 हैं, वैद्य नेत्र रोग 15 हैं, अशस्त्र कृत्य 12 हैं। छेद्य नेत्र रोग कौन कौन से 11 हैं? अर्शवर्त्म, वर्तमार्बुद, शुष्कार्श, शिरापीडिका, शिराजाल, पर्वणिका, पंचविध अर्म, प्रस्तारी, शुक्ल, लोहित, अधिमांसज और शुक्ल। कोड इसका रखा है अर्म, अर्श, अर्बुद, पीडिका, पर्वणिजाल। लेख्य रोग 9 हैं। उत्संगिनी, बहलवर्त्म, कर्दमवर्त्म, श्याववर्त्म, बदवर्त्म, क्लिष्टवर्त्म, पोथकी, कुंभिकिनी, वर्त्म शर्करा। कोड है इसका लेख्य कुंभिक, क्लिष्ट, कर्दम, बहल, श्याववर्त्म, शर्करा। भेद्य रोग 5 हैं। श्लेष्मोपना, लगन, विषवर्त्म, कृमिजन्य ग्रंथि तथा अंजन नामी का कोड है कृमि विष अंजन, लगन, उपना। वैद्य रोग 15 हैं। सिरोत्पात, शिराप्रहर्ष, शैशेफ, नेत्रपाक, ऐशोफ, नेत्रपाक, अन्यतोवात, पोयालस। वात विपर्य 4 प्रकार के अधिमंत वातज, पितज, कफज और रक्तज। 4 प्रकार के अभिष्यंद वातज, पितज, कफज और रक्तज। ये शैशोफ नेत्रपाक और ऐशोफ नेत्रपाक दोनों याद रखेंगे। वैद्य पूयपाक, पातवात, मंथयंद, हर्ष। अशस्त्रकृत्य 12 हैं। शुष्काक्षिपाक,
कफ विदक दृष्टि, पित्त विदक दृष्टि, अम्लाद्यूषित, अव्रण शुक्र, अर्जुन पिष्टक, अक्लीन वर्तम, हुत भुग ध्वजदर्शी, धूमदर्शी, शुक्तिका, प्रक्लिन वर्तम, ब्लास ग्रथित तथा आगंतुक 2 रोग। अशस्त्र कृत्य का कोड क्या है? पित्त अम्ल धूम कफ बलास शुक्ति पिष्टक क्लिन्न शुष्क अव्रण अर्जुन। 9वां अध्याय वाताभिषेंद के ऊपर योग रत्नाकर नेत्र रोगों की सामावस्था में अंजन स्नान, गुरु भोजन, घृतपान, कषायपान वर्जित बतलाते हैं। नेत्र रोग की आमावस्था के पाचन के लिए स्वेद, प्रलेप, तिक्त अन्न का सेवन, लंघन, धूम, चतुर्थ दिन चतुष्टयम ये कर्म प्रशस्त माने हैं। क्या कहता है सुश्रुत? अन्य तो वात तथा वात पर्याय में भोजन से पहले घृतपान कराएंगे, इम्पॉर्टेंट है। अभिष्यंद और अधिमंथ वाले रोगी को भोजन के बाद घृतपान कराएंगे। अर्धोदक दुग्ध सेक, हितम अर्धोदकम सेके, अभिष्यंद गुटिकांजन और स्नेहांजन। 10वां अध्याय पित्ताभिष्यंद, अम्लादूषित तथा शुक्तिका रोग में शिरा मोक्षण न करें, याद रखेंगे। सेक, लेप, नस्य, आश्चोतन आदि चिकित्सा क्रम का प्रयोग करना चाहिए। वैदूर्यांजन शुक्ति रोग में, धूमदर्शी रोगी घृत का प्रयोग करें तथा रक्त पित्तोक्त चिकित्सा का प्रयोग करना श्रेष्ठ है। पैतिक विसर्प व पित्तनाशक चिकित्सा यहाँ पर करना इम्पॉर्टेंट बतलाया गया है। 11वां अध्याय श्लेष्माभिषेचन, त्रयाहात अपतर्पणात अंते तिक्त घृतम प्रशस्तम। श्लेष्माभिषेचन अपतर्पण के अनंतर 3 दिन के पश्चात प्रातःकाल कुष्ठ अधिकार में बतलाए गए तिक्त घृत का पान कराना चाहिए। प्रक्लिन वर्त में योगांजन कराना चाहिए। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।